पप्पू यादव का बीपीएससी मुद्दे पर ज्ञापन और बिहार बंद का ऐलान। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर बीपीएससी परीक्षा की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने इस मामले में सरकार से गहराई से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की अपील की है। मुख्य बिंदु बीपीएससी परीक्षा की जांच। पप्पू यादव ने बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। बिहार बंद का ऐलान। पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। उनका कहना है कि यह बंद छात्रों और जनता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज बंद रखने की अपील की ताकि आंदोलन में छात्र छात्राएं शामिल हो सके। राजनीतिक बयानबाजी। पप्पू यादव ने बीपीएससी मुद्दे पर राजनीति करने वालों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुद्दे से भटककर अपनी राजनीति लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के प्रति समर्थन व्यक्त किया और कहा कि संघर्ष करने वाले नेताओं को ही जनता का समर्थन मिलना चाहिए। अन्य मुद्दे। पप्पू यादव ने बीपीएससी परीक्षा की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की। सिपाही भर्ती घोटाले की जांच और इसमें शामिल लोगों की संपत्ति की जांच की भी अपील की। पप्पू यादव का संदेश। उन्होंने छात्रों और जनता से अपील की है कि वे इस आंदोलन का हिस्सा बने और 12 जनवरी को बिहार बंद को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ बीपीएससी के छात्रों की नहीं बल्कि पूरे बिहार के भविष्य की है। स्थिति पर नजर। राजनीति माहौल गर्म है और बीपीएससी मुद्दा आगामी दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। था कि ये जांच का विषय है, साल भर में जो परीक्षा पेपर लीक आउट हुआ है, प्रश्न पत्र जो भी सारे डिटेल हमने दिए हैं कि उसकी पूरी जांच हो। दूसरा, बीपीएससी का जो नया एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही बिल्कुल सीधा दिख रहा था कि आपने जो शंका थी वही बनी भी रही और उसी तरह के क्वेश्चन को आपने लिया। बीपीएससी के पूरे प्रकरण की जांच, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की भी जांच। इसमें यह भी मैंने कहा कि सिपाही घोटाले में संजीव की पत्नी का फोटो किसके किसके साथ है, क्या कारण है, कौन कौन नेता है जिसके साथ बैठ के वो मजे ले रहे हैं, जो कोई अपने को कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा नेता हूँ। सभी इन घोटालेबाज का जो रिश्ता है इन नेताओं से है, जो लोग बीपीएससी या छात्र के बड़े हिमायती बोलते हैं। तो हमने पूरी जांच की मांग मैंने की है बीपीएससी का, और मैंने कहा कि जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो तो ज्यादा अच्छा। आप हाईकोर्ट के जज से बात करें और सरकार से बात करें कि इसकी जांच हो जाए। तो एक व्यापक चर्चा हुई, गवर्नर साहब इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। कल महागठबंधन के लोग भी मिले थे, उन मुद्दों को लेकर के भी गवर्नर साहब ने कहा कि हम लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है। और पहले भी मेरी फोन पर गवर्नर साहब से जब ये बेंगलोर गए थे तो इस संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने बच्चों पर कोई केस नहीं होगा ये इंश्योरेंस दिया है, और जांच भी हम माध्यम बनेंगे और बच्चों को जस्टिस हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात हमसे कही है। अब आपको कुछ पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, एक बात सुनिए, मेरी बात समझिए। मैं ऐसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, खत्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को खत्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाजत नहीं देती है सिर्फ मीडिया माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूअर्स मिला है।
800, आप अपना अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला है उनको। तो वो गलत फहमी के शिकार हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं उनसे एक सलाह करूंगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूं, आप क्या हैं, क्या आप होते कौन है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करे? आप क्या टिटी के तरह आकाश टेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया, पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा? एक आरोप ये भी लग रहा है मुझे, नहीं, इस सब पर नहीं बोल। को हाईजैक किया, कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया मेरी बात सुनिए ना, उठा है तो गांधी मेरी बात सुनिए ना, इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज है, और तेजस्वी को बोलने लगे आप। भैया राहुल, दूसरा आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे प्रशांत जी। आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे? आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप, और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। तो मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी, सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया। 12 तारीख को हर भैया हम अब हमरो नौता देन हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीकआउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से, जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीट्स के मुद्दों को लेके हम लड़े। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए, और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यानी